आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जो सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के नए हेडक्वार्टर केशव कुंज की, जो दिल्ली के झंडेवाला में बनकर तैयार हो चुका है। ये कोई आम ऑफिस नहीं है बल्कि 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक भव्य परिसर है, जिसमें 3 ऊंची इमारतें, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम और यहाँ तक कि एक हनुमान मंदिर भी शामिल है। आरएसएस के नए ऑफिस की कुल लागत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पूरा पैसा डोनेशन से जुटाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आरएसएस के अकॉर्डिंग इस ऑफिस के कंस्ट्रक्शन में 75,000 लोगों ने चंदा दिया, जिसमें किसी ने 5 रुपए दिए तो किसी ने लाखों का योगदान दिया। यानी ये पैसा जनता से आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से कैसे जुट गई। खैर, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि क्या-क्या सुविधाएं हैं इस नए आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में। अब जरा इस हेडक्वार्टर की भव्यता पर एक नजर डालते हैं। इसमें 3 टावर है। पहला है साधना टावर, यहाँ संघ के ऑफिसेस होंगे। फिर आता है प्रेरणा टावर, इसमें रहने की व्यवस्था की गई है। फिर है अर्चना टावर, ये भी एक रेसिडेंशियल ब्लॉक है। इन तीनों टावरों में कुल 300 कमरे हैं, जिनका यूज आरएसएस के वर्कर्स और ऑफिशियल्स करेंगे। इसके अलावा 1300 लोगों की क्षमता वाले 3 ऑडिटोरियम हैं। 10वीं मंजिल पर लोकेटेड केशव लाइब्रेरी, जिसमें 8000 से ज्यादा किताबें हैं। विशाल कैंटीन और रेस्टोरेंट्स भी हैं। 135 कारों के लिए पार्किंग की अरेंजमेंट भी की गई है। 5 बेड वाला एक छोटा सा अस्पताल है। दैनिक शाखाओं के लिए हरा भरा लॉन, केशव बलिराम की एक प्रतिमा। यहाँ आपको बता दूं कि ये सब जो मैं डिटेल्स आपको बता रही हूँ, ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हवाले से सामने आई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरएसएस का ये नया हेडक्वार्टर बीजेपी से भी बड़ा है। बीजेपी मुख्यालय जहां करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वहीं आरएसएस का नया ऑफिस पूरे 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यानी आकार में भी आरएसएस ने बीजेपी को अब पीछे ही छोड़ दिया है। अब थोड़ा आरएसएस के सफर पर एक नजर डालते हैं। आरएसएस का दिल्ली में पहला ऑफिस 1939 में आया था। फिर 1962 में झंडेवाला में एक मंजिला इमारत बनी, जिसमें बाद में एक और फ्लोर जोड़ दिया गया। 2016 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे नए भवन का शिलान्यास किया और 2018 से आरएसएस का कामकाज झंडेवाला में लोकेटेड उदासीन आश्रम से चल रहा था। अब 8 साल बाद संघ फिर से अपने पुराने पते पर वापस आ गया है, लेकिन इस बार एक भव्य और आधुनिक हेडक्वार्टर्स के साथ। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर आरएसएस को इतना बड़ा और आलीशान मुख्यालय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले 2 दशकों में आरएसएस की पकड़ और बढ़ी है, ये तो आप जानते ही हैं। इसकी शाखाएं, स्वयं सेवक और इससे जुड़े संगठन पहले से भी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। पहले की कंपैरिजन में संगठन की जो गतिविधियां हैं वो और भी ज्यादा बड़ी हैं, जिनके लिए बड़े ऑडिटोरियम, मीटिंग्स हॉल और रिसर्च सुविधाएं जरूरी हो गई थी। इस बड़े और आधुनिक हेडक्वार्टर में आरएसएस ये संदेश देना चाहता है कि ये संगठन सिर्फ अतीत की परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की ओर भी देख रहा है। फिलहाल एज पर मीडिया रिपोर्ट्स आरएसएस के अनुसार यहाँ मौजूद लाइब्रेरी आम लोगों के लिए खुली रहेगी और यहाँ अलग अलग आइडियोलॉजी से जुड़ी किताबें भी अवेलेबल होंगी। साथ ही परिसर में मौजूद छोटा हॉस्पिटल भी जरूरतमंदों के लिए होगा। लेकिन क्या वास्तव में ये सब आम जनता के लिए इजी होगा, ये देखने वाली बात होगी। आरएसएस इस नए हेडक्वार्टर में अब किस तरह अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि ये संगठन सिर्फ एक विचारधारा तक फिलहाल तो सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े संस्थान में बदल चुका है। इस नए आलीशान हेडक्वार्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।